कमला फाउंडेशन की अध्यक्ष पूनम सिंह न सिर्फ एक सामाजिक कार्यकर्ता है बल्कि हर दिल की धड़कन बन चुकी है। जब लोग निराशा के अंधेरे में डूबे थे तब पूनम सिंह ने उम्मीद की रोशनी जलाई। गांव की गलियों में जब अंधेरा छाया था, उन्होंने अकेले अपने फाउंडेशन की मदद से तुरंत स्ट्रीट लाइट लगवाकर गांव को जगमगाकर दिखा दिया कि सच्चा विकास कितना मायने रखता है। उनका हर कदम सेवा और संवेदना से भरा है। जहां भी किसी परिवार को दुख पहुंचा, पूनम दीदी वहां पहुंचकर उनके आंसू पोंछती है और उन्हें बताती है कि वे अकेले नहीं हैं। उनका आशीर्वाद और सहारा समाज की एक बड़ी ताकत बन चुका है। महिलाओं की सुरक्षा से लेकर गांवों की विकास योजनाओं तक उनका हर काम उस स्नेह की मूरत है जो वे अपने लोगों के लिए रखती है। जब आज लोग नेताओं और मंत्रियों से सवाल करते हैं, पूनम सिंह के बारे में उनकी जुबान पर यही बात गूंजती है, वह ना बस वोट मांगने आती है बल्कि हर रोज हर पल काम करने आती है। इसीलिए पूनम सिंह जन जन के दिलों में एक परिवार की तरह वास करती है, जहां हर आशा, हर सपना पूरी होने की उम्मीद लिए खड़ा है। उनके समर्पण ने उन्हें लोगों के बीच एक ऐसी पहचान दी है जो समय के साथ और मजबूत होती जा रही है। यही असली ताकत है जो न केवल विकास के रास्ते को रोशन करती है बल्कि दिलों को जोड़ती है और जिंदगी में एक नई उम्मीद जगाती है। तो ये आदमी ना कहे कि हाँ भाई मैं पहले पिछले इलेक्शन में मेरी तैयारी पहली बात, दूसरी बात मैंने इसलिए डाल दिया कि कहीं ऐसा ना हो कि लोगों को लगे कि देखो भाई खत्म हो गया और बहन मैदान में घुस पड़ी, भाई तक दिखाई नहीं पड़ी। लेकिन मेरी माँ ने जब भैया की बात कहना शुरू किया कि निकलो पूनम संभालो, नहीं तो सब खत्म। तुम्हारे पिता ने बहुत संघर्ष किया है, तुम्हारे भाई ने अपनी पूरी जिंदगी दी है। जिंदगी ने जनता को सुनतो ना है। गरीब जैसे आ जाए, किसी के यहाँ आग लग जाए, कोई घटनाएं घटती रही तो मतलब काफी बार करत रहे जाए सहयोग भी रहा। भाई के पास बहुत पैसा नहीं था, लेकिन जब वो निकल। ये कौन सा गांव है ये पूरे पैगो है। ये किस उसमें आता है? ये लुधवारी ग्राम सभा क्षेत्र में आता है। यहाँ पे तमाम गांव देखिए कि टूटे फूटे घर बने हुए हैं, तो क्या यहाँ कोई आता नहीं? 8-10 घर का पूर्वा है छोटा सा, लेकिन विकास के नाम पर ना यहाँ प्रधानमंत्री योजना अभी तक पहुँच पाई है। किसी के दरवाजे टॉयलेट तक नहीं है। एक कि टॉयलेट की व्यवस्था तो प्रधानमंत्री ने हर घर टॉयलेट के लिए, शौचालय के लिए कहा है, लेकिन हर घर शौचालय क्या, एक घर में भी शौचालय की व्यवस्था नहीं है। घर भी टूटे फूटे गिरे हुए हैं, लोग बड़ी अव्यवस्थित तरीके से रह रहे हैं। ना खड़ंजा है, ना नाली है, कोई व्यवस्था नहीं है। पूरे गांव में कोई भी विकास का कार्य अभी तक नहीं हुआ है। आवासीय योजना भी नहीं मिलती? आवासीय योजना भी नहीं मिलती। आपने देखा 3-4 घर ऐसे हैं जो बहुत पूरे तरह से टूटे फूटे हुए, हर तरह से पानी आ रहा है, बंदर आ रहे हैं, जानवर आ रहे हैं। ये गांव यूपी में, इंडिया में है या नहीं है? हाँ, इंडिया में है, रायबरेली डिस्ट्रिक्ट में है, यूपी में ही है ये गांव। नहीं, सरकार योजना चलाती तो सरकार दे कि गांव यूपी में नहीं है। नहीं, ये यूपी में ही है। आपके चीता ये कौन सा गांव है? ये गांव में ये कैसे रहती है? कब कोई मकान नहीं क्या पक्का है? कहाँ है पक्का साहब, देखो तो है कहीं पे। अरे अब तो कॉलोनी मिले सरकार की तरफ से। अब कॉलोनी तो देखो कहीं उठो पास भी, लेकिन अब अब तने नहीं आते तो कहाँ जानी। तो प्रधान कुछ नहीं सुनते क्या कोई यहाँ पे? नहीं आए रहे प्रधान, देखो गे हैं भाई, अब काहे झूठ बोली। तो क्या साल से ऐसे रह रही हैं? अरे कई साल हो चुके हैं। अब तक प्रधान नहीं आए? कब अब तक नहीं आपकी आए हैं देख। चुनाव आए वाला ना? हाँ वही लिए, वे लिए आए रहे। चुनाव के बड़े आए रहे, अब तक को ध्यान नहीं दे रहा। तो ये कच्ची कोठरी में रहती है, कोई पक्का मकान नहीं? अब हमें कतो नहीं न, एको इंच नहीं। अब तो गिर भी गया अब ये। अरे सब गिर गया, पा करी है, कोठरी है, यही में रही थे लड़का। अब सब छोटे छोड़ रहे हैं, अब अनभे हैं, मन खत्म हो गया। तो सरकार की योजना चला रही है, कोई लाभ नहीं मिल रहा? अरे अब कौन लाभ मिला है हमका, तब कुछ नहीं मिला, हम क्या बताएं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम भैया चंदन यादव है। चंदन जी, आपके गांव में कितने घर हैं? कुल कितने घर गांव? क्या गांव में मुश्किल से 8-10 घर हैं सब। क्या नाम है इस पूरे गांव का? पूरे पैगु तिवारी। अच्छा, ये लुधवारी ग्राम सभा में पड़ता है, रायबरेली जिला है। अच्छा, यहाँ पे शौचालय नहीं है, लोगों के टूटे मकान बने हुए हैं, आवासीय योजना चल रही है, सुलभ शौचालय की योजना चल रही है, तो क्या कुछ मिलता नहीं क्या नहीं, यहाँ यहाँ पर सर कोई व्यवस्था नहीं है, ना मकान मिल रहे हैं, ना शौचालय मिल रहा है, ना कुछ नहीं। अच्छा, आज पूनम दीदी जी आई हैं, तो कैसा लगा कि मतलब क्या विकास होगा या क्या कहा उन्होंने? दीदी का तो पूर्ण आश्वासन है कि दीदी हम लोगों का विकास करेंगे, उद्धार करेंगे, इस गाँव को एक स्वच्छता की ले जाएंगे। अच्छा, इससे पहले कोई नेता इस तक आया कि जैसे दीदी यहाँ पे आई हैं बात करने आप लोगों नहीं, से? कोई नहीं आया ऐसा। कोई ऐसा नेता नहीं आया कि घर घर जाके लोगों की दुख दर्द समस्या सुने। उम्मीद है एक ऐसी है कि उम्मीद की किरण है कि दीदी हम लोगों का भला करेंगे। राजेश कुमार यादव।
आज आपके गांव में पूनम दीदी हैं और ये विकास है आपके गांव के, न खरिंजा है, न रोड है, और आज तक न कोई देखने वाला आया है, न कोई देखता है तो फिर चला जाता है, कोई सुनता नहीं है, किसी की कोई समस्या सुनने को कोई राजी नहीं है। अच्छा, आप लोग वोट डालने जाते हैं? बिल्कुल जाते हैं। तो क्या सोचते हैं कि हमारे क्षेत्र का विकास होगा, हमारा प्रतिनिधि हमारा काम करेगा, लेकिन कोई न विधायक न मंत्री न कोई कुछ नहीं देखने आता, न प्रधान देखने आता, न बीडीसी देखने आता, कोई भी कोई प्रतिनिधि हमारे यहाँ देखने को तैयार नहीं, और देख के चला जाएगा तो करने को तैयार नहीं। तो आज पैसे चाहिए। आज जैसे पूनम दीदी आई हैं तो क्या हाँ, दीदी जी विधायक जी के घर से आई है। विधायक जी हमारे काम करते थे, सुनते थे, और वो तत्काल प्रभाव से काम को लागू करते थे, सब लोग सुनते थे और उस समस्या का हल निकालते थे। लेकिन आज वो नहीं है, इस दुनिया में स्वर्गीय हो गए हैं, तो कोई सुनने वाला नहीं। दीदी आई है, दीदी से उम्मीद की इच्छा यही है कि हम लोगों को सुविधाएँ मिलेंगी, नाली, सड़क, खरिंजा, आवास और टॉयलेट वगैरह सारी व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, सारी व्यवस्थाओं की उम्मीद है कि दीदी से हमको मिलेगी।